हेलो दोस्तों, मैथ टेक से मैं नितिन चंदेल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के अगले पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट्स बना चुका हूँ, ये इसका 3rd पार्ट है। तो शुरू करते हैं। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़िए क्या है। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपके पास क्या दिया है, गिवन, ये है क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्यूशन। तो जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे। तो आपको गिवन है सेक थीटा 13/12, तो ये मैंने लिख लिया। अब सेक थीटा क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इस हिसाब से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 13 एंड बेस की वैल्यू होगी आपकी 12। हाइपोटेन्यूज 13 एंड बेस 12। देन आपको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, जो आपके पास अननोन है तो फाइंड आउट करना पहले जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब उसके बाद 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, देन 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इधर लिख रहा हूँ मैं 5। तो अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अब आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है। तो फिर अब मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा सबसे पहले। तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है यहाँ 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। उसके बाद अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो बेस है वो है 12 और हाइपोटेन्यूज है वो है 13। उसके बाद अगला देते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 12 है। उसके बाद टेन थीटा के बाद आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपके पास क्या होता है, कॉसेक थीटा बन जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है और परपेंडिकुलर आपके पास 5 है। उसके बाद सेक थीटा तो आपको दे रखा है। अब आपको आगे फाइंड आउट करना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस आपके पास 12 है और परपेंडिकुलर आपके पास 5 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जब भी देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो वो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो श्योर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मीन्स अब आपको अगर दो एंगल आपके एक्यूट एंगल है, मीन्स वो 90 डिग्री से कम एंगल के हैं, तो आपको पता है कि जो एंगल सी होगा, मतलब अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है तो एंगल सी ऑफ कोर्स 90 डिग्री का होगा। तो फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसमें एंगल सी पर 90 डिग्री होना चाहिए। ये मान लीजिए मैं ए सी और बी बना रहा हूँ। अब आपको गिवन क्या है वो पहले लिख लीजिए। दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, वो तो आपको पता है। और उसके बाद और क्या क्या गिवन है आपको, cos A इज इक्वल टू cos B। cos से आपका cos B के इक्वल है। cos A एंड cos B आपके इक्वल है, और आपको प्रूफ करना है एंगल A एंड एंगल B। ओके, सो cos A और cos B इक्वल है। तो एंगल A और एंगल B को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिख लेंगे
in triangle ABC in which angle C is equal to 90 डिग्री। अब उसके आगे अब इस चीज को दोबारा यहाँ लिख लेंगे, cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos A और cos B कितना होगा? cos A कितना होगा? cos A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है। तो cos कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, मीन्स AC अपॉन AB। तो इसकी जगह हम लिख देंगे AC अपॉन AB इज इक्वल टू, आगे यह है cos B। तो cos B इसके लिए, इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है ये AC एंड जो हाइपोटेन्यूस है वो है AB और जो बेस है वो एडजेसेंट इस रेफरेंस एंगल B के लिए वो है BC। तो अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कुछ BC अपॉन AB। अब AB एंड AB यहाँ पर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचता है हमारे पास AC अपॉन BC। AC एंड BC हमारे पास बच जाता है तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अगर AC एंड BC इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।